PDF ITF कोर्स जिनको बनाया प्लीज टेक केयर कि स्टूडेंट लोग वेटिंग में ना रहे, ठीक है। बट 5-10 मिनट बाद ना लोगे तो चलेगा, मतलब जिनको आना है वो 5-10 मिनट में आ जाए। बच्चों पेज नंबर 1 पे कोई डाउट है किसी को? सर ये पेज नंबर 1 Question 3 and 4, sir. पेज नंबर 1 पे क्या क्या बोल रहे हो? Sir, I have a Question 3 and 4. सर फिफ्थ सर एक बॉक्स है ना ये पेज नंबर 1 पर सर, उस हाँ। बॉक्स के अंदर फिफ्थ पॉइंट जो है वो वर्टिकल टैंजेंट लिखता है सर, वो मतलब क्या हुआ? छोड़ दो अच्छा सर, ये वो इस बॉक्स को छोड़ दो। इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो अनाप शनाप लिखी हुई आगे वाले चैप्टर के लिए, छोड़ दो ठीक अभी है फिलहाल। अच्छा सर, ये वो सर्कुलर फंक्शन वाले के डाउट्स ले रहे हो आप? हाँ, ITF Okay. का सर्कुलर फंक्शन वाला। और अगर डाउट्स नहीं है तो इस डाउट सेशन में ही तुम बैठ करके और ITF का बुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो अगर डाउट sir, I have a doubt from the first page. हाँ बेटा बोलना। Sir, why do we not include What? inverse functions in third quadrant? Why do we not include? तुझे पता है बच्चा है, एक बार बता, देख ध्यान दे। Yeah. f of x is equal to sin x, इसका ग्राफ बना ये। अब इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए मुझे इसका डोमेन डिफाइन करना है। ये -π/2 है और ये π/2 है। तो अगर ये डोमेन में -π/2 से π/2 ले लूं तो इसका रेंज आ जाएगा -1 to 1 और ये बाइजेक्टिव बनेगा। से यस और नो? Yes. ओके। अब तुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तू इस डोमेन को कितना डिफरेंट तरह से लिख सकता है। तो सेकंड जो डिफरेंट तरीका होगा वो तरीका होगा, ये बहुत गंदा तरीका है जो मैंने लिखा अभी, एक मिनट रुको। हाँ, सेकंड तरीका तू बोलेगा सर एक काम करो, ये π/2 ले लो और ये 3π/2 ले लो, राइट। इसको Yeah. आप 1 कर दो और इसको -1 कर दो। अब भी ये बाइजेक्टिव ही है। बोलो से यस और नो? Yes, sir. तो बच्चे एक बात बता, पूरी दुनिया में अगर ये बहस करना शुरू कर दें सब लोग कि भाई हम लोग को sin x का इनवर्स डिफाइन करना है, तो इनवर्स तो उन्हीं फंक्शन के डिफाइन होते हैं जो बाइजेक्टिव होते हैं। से यस और नो? Yes, sir. तो अब sin x को मुझे बाइजेक्टिव बनाना है और sin x को बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे ये जो है ना ये वाला सेट, इसको रेस्ट्रिक्शन देनी है कि ये -π/2 से π/2 लूं तब ये बाइजेक्टिव बन जाता है। रेंज तो सेम ही रखनी है इसकी, -1 to 1, राइट। Yes. या फिर ये लूं तो बता कितने डिफरेंट आंसर आ जाएंगे? इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे इससे, यस और नो? हाँ sir. बराबर ना? तो कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए ये वाली जो ब्रांच है ना, आई विल कट दिस ब्रांच लाइक दिस। ये वाली जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। और तू याद कर, प्रिंसिपल ब्रांच इज एक्चुअली range of ITF. Do you remember this? Yes, sir. ये हर एक फंक्शन के लिए ऐसे ही होगा बेटा। समझ में आ गया अभी कहानी? Okay, sir. Okay. अब इसको थर्ड क्वाड्रेंट में कभी नहीं लेना है, ठीक है। ये लॉ बना लिया, इसीलिए ये जो है ना, ये P वर्ड, कॉलेज में प्रिंसिपल से बहस नहीं कर सकते ना बेटा अपन। मैं भी नहीं कर सकता, तू तो क्या ही करेगा, ठीक है। Okay. और वो बना दिया उसने, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, दैट वे। एनीवेज, और कोई डाउट पहले पेज पे? पेज नंबर 2, ये तो क्लास में किया हुआ पेज है शायद पूरा। सर पेज नंबर 2 बस एक So just last example, page number 2 पे सर जी वाला है। पेज 2 पे कौन सा डाउट बोल रहे हो? सर जी वाला एग्जाम्पल, जी वाला एग्जांपल, एकदम नीचे सर। fx इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया इसका? यस सर, हाँ वही दिक्कत है।
fx equal to a plus b cos inverse x. If the domain and range of fx are same set, then b minus a. डोमेन क्या है इसका? a plus b cos inverse x. b greater than 0 दिया हुआ है, तो डोमेन क्या है इसका? -1 to 1. -1 to 1, right? Domain and range of fx are same. Okay. Yes. अच्छा, अब एक बार बता, cos inverse x का रेंज क्या है? 0 to pi. 0 to pi, yes, sir. cos इनवर्स x का रेंज 0 to pi और b ग्रेटर देन 0 है, तो 0 to pi को अगर b से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? b से b pi आ जाएगा. से यस और नो? सर 0 से b पर 0 से b पे. हाँ सर, ठीक. अब इसमें a ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा रेंज? A से A plus B पर, ठीक A है. and से A plus b पे. a प्लस b pi बराबर. ये डोमेन है और ये रेंज है. ये सेम होने के लिए a का वैल्यू ये रहा और इसको कैलकुलेट कर ले. ठीक. आ जाएगा आंसर? नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा. ये चीज लिखा था. बच्चों ये सारी चीजें आना जरूरी है. ये जो भी लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं तुम लोग को यूटिलाइज होंगी. सेकंड पेज ओवर. पेज नंबर 2 में और कोई डाउट है किसी को? एफ वाला एक बार बता सकते हो? बेटा एफ वाला क्वेश्चन क्लासरूम एग्जाम्पल है. तू थी नहीं क्लास में, नोट चेक कर. बच्चों किया है ना ये क्वेश्चन? यस सर, किया हुआ है क्वेश्चन. सर ये जो एफ वाला क्वेश्चन है सर, उसके अंदर हम साइन फ्रैक्शनल एक्स और कॉस फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ सेटिस्फाई करके नहीं निकाल सकते आंसर? मतलब निकाल सकते हैं, पीरियोडिक है, निकाल सकते हैं. वैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया है क्लास में कि ग्राफ से भी निकाल सकते हैं. हाँ सर, इसी ने पूछा था. हाँ सर, इसी ने पूछा. बस. ओके सर, ठीक. हाँ बोलो. सर एक और छोटी चीज है सर, जो ई वाला एग्जांपल है सर, उधर उसमें एक स्टेप ऐसा है सर जो लिखता है x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मींस ग्रेटर देन 0 वाला. सर ये वाला बस समझाइए क्या देखो. एक मिनट. सॉल्यूशन का कोई स्टेप पूछ रहा है क्या तू? यस सॉल्यूशन का एक कौन सा वाला? ई वाला एग्जांपल है. हाँ, ये एग्जांपल में सॉल्यूशन का कौन सा स्टेप पूछ रहा है? तो ये लिखा है x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 वाला. x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0. हाँ सर. सर उसके बाद जो x इज ग्रेटर देन 0 हो गया सर. मतलब क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या है? तो एक बात बता, ये तेरे पास ये लिखा हुआ है, इससे पहले वाला स्टेप देख. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ई वाला एग्जांपल. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इससे पहले का स्टेप ये है बेटा, बराबर? हाँ ये लिखा. अब ये क्या होता है? ये तो x ही तो होता है. हाँ ओके सर, ठीक है. अब बता, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना. एक तो पहले तो x इज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अदरवाइज. यस राइट. तो x को पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा ना बेटा. हाँ ठीक है सर, ठीक है. x ग्रेटर देन 0 अगर रहेगा तो इंटीजर वाला पार्ट भी चेंज हो करके x नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा ना. से यस और नो? यस सर, यस. ठीक है सर, समझ गया. पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है यार इसमें. चलो कोई दिक्कत नहीं. सर मैं एक्चुअली वो कॉट इनवर्स वाले के बारे में पूछ रही थी. एक मिनट रुक. हाँ ये f एग्जांपल की बात कर रही है क्या बेटा? उसमें Yes, वो sir, वो cot नीचे inverse वाला क्वेश्चन part को है. एफ दिया हुआ है. हाँ क्या पूछ रहे हो? वापस पूछो ना एक बार प्लीज. सर f में F 2 बार रिपीट हुआ है सर उसमें, एंड दूसरा वाला F पूछ रही है. अच्छा, दूसरा वाला f पूछ रही है. ओके ओके सॉरी. कॉट इनवर्स तू ये पूछ रही है क्या? कॉट इनवर्स. यस तो पहले लिख दूं मैं एक बार. log बेस 5/4 और ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. क्या निकालना है इसमें? डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है? सर कुछ लिखा नहीं है. हाँ सर, कुछ नहीं लिखा. द रेंज Yes. निकालना है, वो मैंने करके देखा था. सर रेंज लिखा हुआ है. हाँ मतलब सॉल्व करने के बाद पता चला. कहीं टॉप पे लिखा हुआ होगा ना ABCDE में, कहीं top पे जो भी लिखा होगा. आंसर दिया है वो रेंज दिया है, आंसर ऊपर कुछ उसका नहीं. रेंज है. अरे बाबा, एक वो तो कॉट इनवर्स के जितने भी आंसर्स आएंगे वो एंगल आएंगे ना. एंगल आएंगे इसका मतलब आंसर ही पूछा है, ये रेंज ही पूछा है, बराबर ना? यस. यस. हाँ,
तो क्या करें, क्या किया है बच्चों इसमें? जिसने पूछा उसका तो ठीक है, जिसने कर लिया वो बताओ क्या करना है। अंदर वाले का मैंने वाले की रेंज निकाली। सर अंदर वाले का पहले अंदर वाले की रेंज निकाल लें। अंदर वाले की रेंज क्या निकल रही है बताओ, क्वाड्रेटिक है, फटाफट बताओ क्या निकल रही है। सर 4/5 से 4/5 to infinity. यस बराबर है, यानी कॉट इनवर्स भी छोड़ो, ये क्या हुआ, log बेस 5/4 4/5 टू इन्फिनिटी, यही है ना Yes. यस बच्चों? इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, हाँ इज इक्वल टू माइनस log बेस 4/5 टू इन्फिनिटी, से यस और नो बच्चों? यस अब बच्चों बताओ इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया ना? 1 1। से कहां तक जाएगा? हाँ सर समझ गई। पक्का ना? हाँ यस सर, मुझे वो वही नहीं 1 से समझा था इन्फिनिटी कि जाएगा, फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 हो हाँ जाएगा यस इस सर, माइनस की वजह से, और फिर उसका कॉट इनवर्स ले लेना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये एफ पार्ट था बच्चों, पेज 2 का एफ पार्ट। बच्चों पेज 2 पे और किसी को डाउट है? देखो मैंने क्लेम ये किया है कि सारे पेजेस अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम्हारी बुकलेट इजी हो जाएगी। अब पेजेस नहीं समझ में आए तो फिर कोई गारंटी नहीं। पेज नंबर 3। हाँ, एग्जांपल बोल। डी और आपने पीडीएफ भेजा वो कहाँ से है? मतलब क्या पीडीएफ है? बुकलेट तो अलग है वो। तुझे क्या चाहिए? मुझे तुझे मतलब मेरा पोस्टमार्टम करना है कि पीडीएफ पढ़ना है? अरे नहीं सर, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं पीडीएफ ही यूज कर रहा हूँ। आई क्यों वाज पूछ जस्ट रहा है यार? ये कर लेना बस, इसको कर ले और फिर बुकलेट कर ले। ओके सर। यार कुछ भी पूछ रहा है, मेरा पोस्टमार्टम क्यों कर रहा है? बस मेरे को लग रहा है कि ये अच्छा पीडीएफ है, कर लेगा तो फायदा रहेगा। ओके ओके कहीं का तो होगा, ये तो गारंटी है, तू भी समझता है मैं भी समझता हूँ, हाँ ठीक है? हाँ, आई वाज जस्ट ऐसे ही आस्क कर रहा था। सर सारे 1000 इंस्टीट्यूट जो है ना मेरे टीचिंग के बाद स्टार्ट और बंद हो चुके हैं, ठीक है? तो उसमें से किस इंस्टीट्यूट का होगा ये पता नहीं है। ओके, मिल गया आंसर? चलो बच्चों आगे चलो, पेज नंबर 3। सर एग्जांपल डी और एफ। हाँ, पेज नंबर 3 पे कौन सा पूछ रहा है? सर एग्जांपल डी और एग्जांपल एफ। डी और एफ? यस सर, डी और एफ। तू क्या चाहता है यार? बच्चों ये क्या हुआ होगा बाय द वे? सर ये पेज नंबर 3 पर सेकंड है ना, उसके अंदर जा एक बार शेयर तो करने दे। हाँ, पेज नंबर 3 में ए बी सेकंड का डी एफ पूछ रहा है क्या? यस सर डी और एफ। यार सेकंड वाला हम लोगों ने किया है क्लास में। बच्चों तुम लोग जो है ना अपना अपना काम करते रहो, जिसका डाउट होगा वही देखो इधर, वो इनवर्स ट्रिको का बुकलेट स्टार्ट कर दो। सेकंड का डी, यार क्यों मेहनत करा रहा है यार? साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, इसको सॉल्व करना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, साइन ए साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, 3/5 लिख दूं क्या डायरेक्ट? हाँ सर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 कॉस ए साइन बी। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या बच्चों? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हाँ ठीक है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, वैसे लग रहा है मुझे, पर ठीक है देखते हैं। बच्चों आप वेरीफाई कर दो ना, कुछ गड़बड़ किया है क्या? सर साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 होगा ना? हाँ सर। साइन ए सर साइन ऑफ हाँ, कॉस सर। सर साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 होगा ना? हाँ, ये कॉस इनवर्स 3/5 हाँ, होना चाहिए। बाकी सब ठीक है ना? यस सर। यार क्यों सोल्व करवा रहा है यार? कॉस इनवर्स 3/5 ट्रायंगल बना बना के दिखाऊं तुझे? मतलब मैं
ये 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया 4। तुझे चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा कितना आएगा 4/5 आ गया ना, आ गया ना। Yes, sir. तो 3/5 इंटू 4/5 माइनस, अब इसको थीटा 1 ले ले, फिर ट्रायंगल बना, ठीक है कर लेगा क्या यार? हाँ सर हाँ ऐसे क्वेश्चन क्लास में करे थे, हाथ भी ऊपर करवाए थे मैंने। बच्चों Yes, करूं sir. क्या तो पूरा? सही से हो जाएगा, सही मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ था ना, सही से दिक्कत। चलो कर लेना। ठीक और है कौन सा था डी के बाद, कौन सा था? तो एफ Sir, एफ F. वाला। एफ। यस सर एफ। ओ बहुत घटिया तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दिक्कत कर रहा है क्या? साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। धन्य हो प्रभु आपकी जय। कॉट इनवर्स -1/√3 कितना होएगा बेटा? कॉट इनवर्स +1/√3 होता तो क्या आंसर होता बेटा? π/6 होता कि π/3? सर π/3 होगा ना? π/3, तो ये कितना हो जाएगा π - π/3। हाँ सर π - π/3 कितना होता है? 2π/3। 2π/3 cos 2π/3 कितना होगा बच्चे? वो -1/3। माइनस cos π/3 होगा ना, माइनस हाँ cos सर 60 होगा ना। हाँ सर -1/2 माइनस cos 60 कितना हुआ बेटा? -1/2 माइनस cos 60, cos 60 1/2 हाँ सर -1/2 tan इनवर्स हाँ, सर। -1/2। अब तुझे सॉल्व करना है साइन ऑफ tan इनवर्स -1/2। माइनस को यहाँ निकाल ले और फिर यहाँ निकाल माइनस। हाँ सर ठीक है। हाँ अब हो जाएगा क्या? हाँ इसको साइन में कर दूंगा ठीक। चलो बच्चों पेज नंबर 3 पे और कोई डाउट? सर एक और था सर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में आते हैं सर, तो सर ये साइन इनवर्स, अच्छा ठीक है सर, ये वाला हो गया, ठीक है सॉरी सर। सर हम्म सर हम ये 2 का जो डी वाला है उसको हम cos इनवर्स 3/5 को हम π/2 माइनस sin इनवर्स 3/5 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं ना? 2 का बेटा कौन सा वाला 2 का? ये जो आपने पेज पे सॉल्व किया है लाइक अभी स्क्रीन पे। ये वाला? हाँ सर। हाँ ये θ1 θ2 लेके कर सकते हैं ना। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ cos इनवर्स 3/5 को हम π/2 माइनस sin इनवर्स 3/5 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ वो भी बेटर आइडिया, ये ज्यादा बेटर आइडिया है बच्चों। जान तो उसने अच्छा बोला है वैसे, इज गिवन अ बेटर आइडिया। इसे एक काम करो सर, इसको आप चेंज कर लो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। यस बच्चों माइनस बार लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस π/2। साइन ऑफ π/2, ये माइनस के साथ में तो माइनस π/2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, +2 साइन इनवर्स 3/5। दिस इज अ बेटर आइडिया वैसे, राइट बच्चों? माइनस साइन बाहर निकाला, साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? cos थीटा। तो cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, मजदूरी उतनी ही लगेगी वैसे, कर सकते हैं इस तरह से भी, ठीक कर रहा है तू। हाँ सर और फिर वही ट्रायंगल करना मतलब वही घिसना तो पड़ेगा ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना बच्चों, अभी हो जाएगा ना। अरे यार इसको थीटा ले लेना, किए है ना इस तरह के क्वेश्चंस। हाँ डाउट सेशन में थियरी क्यों रिवाइज करवा रहे हो तुम बच्चे लोग मुझसे? हाँ बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, इससे पहले कोई डाउट? Sir, the third one, I just want to confirm the answer. Is it 1? वो दिया नहीं था वहाँ पर। बेटा एक मिनट, वही ना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y 3π जो दिया हुआ है, हाँ, उसका आंसर 1 है right? x y z को हर एक को -1 होना चाहिए ना बेटा इसमें। हाँ Yes, sir। sir. सर वही चीज। तो बस x y z को तीनों को -1 लिखेगी तो -3 अपॉन Okay, yes sir. -3 अपॉन 6 अपॉन -3, मतलब ठीक है क्या? करूं क्या? अरे no. चलो बच्चों प्रॉपर्टीज में और कोई डाउट? प्रॉपर्टीज में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। 1 वाला किया है, 2 वाला भी किया है, 3 वाला भी किया तो है ही, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो।
कोई किसी को डाउट है पेज नंबर 3 में? नहीं पेज सर। 3 ओवर। पेज 4। ओ ये तो निपट गया। ये तो किया है ना बच्चों क्लास में? Yes, sir. हाँ सर ये सारे किए। पेज 5। सर आप एक बार कॉट इनवर्स कॉटेक्स का ग्राफ समझा सकते हो? किसका ग्राफ बेटा? कॉट इनवर्स कॉटेक्स का। कहीं बना हुआ है क्या इस पेज पे? पेज नंबर 5 पे कहीं बना हुआ है? हाँ सर, Yes, 5 sir, पे it's not फर्स्ट option. वन। अच्छा, कॉट इनवर्स कॉटेक्स का ग्राफ। ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, ये मुझसे ही पूछा। बहुत अच्छा। हाँ सर हमें दिया था। मैंने बोला था इसको चैलेंज, इसको कुछ ही तो चीजें होती हैं जिनको तुम लोग को करना होता है, वही पूछ लो डाउट में, मेहनत नहीं करोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बार बता, इसको मैं कॉट इनवर्स 1/10x लिख सकता हूँ? ये तो लिख ही हाँ सकता सर। हूँ, हाँ राइट? बस 10x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक बार बताऊं, वैसे तो अगर ध्यान देगा ना तो ये वाला ग्राफ उससे अच्छे से बनेगा। cot y इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू फॉर्मूला, फिर 10 में चेंज कर ले, फिर फॉर्मूला बना दे इसका, राइट? और रेस्ट्रिक्शन लगा के सॉल्व कर ले। लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। अब बता, इसको मैं tan इनवर्स ऑफ 10x कब लिख सकता हूँ? सर जब x पॉजिटिव। गधेड़ा, जब 10x पॉजिटिव हो। हाँ सॉरी सर। अदरवाइज क्या लिखेगा बता? अदरवाइज tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस पाई। माइनस पाई इधर ऐड होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 10x लिखेगा, या फिर पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 10x लिखेगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ। cot inverse of cot x is equal to cot inverse of x is equal to tan inverse 1/x। ये x पॉजिटिव के लिए लिखते हैं। अगर x नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं? इधर हाँ सर। इधर पाई ऐड करते हैं ना, हाँ समझ गया। पाई प्लस tan इनवर्स ऐसे करते हैं ना, तभी तो ये नेगेटिव वाला इसके साथ बैलेंस होता है। हाँ सर। ये पाई प्लस आ जाएगा ना बेटा। हाँ तो देख, अब तुझे tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ बना करके 10 सेकंड में समझ में आ जाना चाहिए ये चीज। ये ग्राफ tan इनवर्स ऑफ 10x का है, बराबर? ध्यान देना, एक लाइन और बनाऊंगा बस इसकी, ये वाली। अब देख, tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ वही बनेगा जो cot इनवर्स ऑफ cot x का है। कब? जब 10x पॉजिटिव रहेगा। से यस और नो? यस सर। यानी यही बनेगा। हाँ tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ पाई प्लस tan इनवर्स 10x बनेगा। कब? जब 10x नेगेटिव है। यानी ये वाला ग्राफ कितने यूनिट से ऊपर जाएगा बेटा? पाई। पाई यूनिट से। और ये वाली हाइट कितनी है? सर पाई बाय माइनस पाई माइनस पाई बाई 2। जब इसको पाई यूनिट से ऊपर ऊपर खींचेगा तो यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? से यस और नो? हाँ सर समझ गया। अब तेरे के सामने दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ सर्कल आ रहा है और यहाँ सर्कल नहीं आ रहा है, तो वो डोमेन चेक कर ले बेटा। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ चलो बच्चों, इसको मैं इरेज करूंगा, एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग में रहेगा। बाकी ग्राफ बनाया नहीं है, ग्राफ तो बनाने के लिए मैंने तुम लोग को बोला था एक्चुअली। ये ग्राफ बनता है बच्चों, यहाँ डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है, वो डोमेन से अपन लोग पता कर लेते हैं। और ये जो बीच में सर्कल आ रहा था ना, ये बीच में सर्कल आएगा नहीं, क्योंकि कॉटेक्स वहां पे डिफाइंड है, उसका आंसर आता है, इसलिए उसको कंटिन्यूस बनाना है। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी, बाकी ग्राफ सेम बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉटेक्स का। पेज 5 पे और कोई डाउट बचा है क्या बच्चों? ये तो कर लिए थे, क्लास में कर लिए थे ना सारे क्वेश्चंस। पेज 6। बच्चों पेज 6, कोई डाउट? सर हाँ बोलो।
मैम बस मतलब ये लास्ट में जो एग्जांपल है ना f of x इज इक्वल टू tan cot इनवर्स x, वो हम कन्वर्ट करके तो मतलब आंसर आ ही जाता है, बट इसका कोई ग्राफ बना सकता है क्या, मतलब नहीं आइडेंटिकल? नहीं नहीं नहीं, देख एक बात सुन, tan ऑफ cot इनवर्स x, उसने क्या बोला है, fx ये और gx cot ऑफ tan इनवर्स x, हाँ cot ऑफ tan इनवर्स x, ये दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं एक्चुअली, राइट? दोनों सेम आने चाहिए। डोमेन बता दोनों का, x बिलोंग्स टू r है, से यस और नो? यस सर। अब दोनों का डोमेन अगर x बिलोंग्स टू r है तो एक को सॉल्व करने से अगर दूसरा आ जाता है तो आइडेंटिकल हो जाते हैं, यही बताया था ना? हाँ यस सर। तो अब इसको क्या लिखेगी बता? tan ऑफ cot इनवर्स x को लिख दे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। बोल बच्चे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हुआ? cot tan इनवर्स x हो जाएगा ना? हाँ, cot ऑफ tan इनवर्स x। पता है आइडेंटिकल फंक्शन में क्या पढ़ाया था कि अगर दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम रहेंगे तो एक को सॉल्व करने से दूसरा आना चाहिए, अगर आ गया तो आइडेंटिकल, अदरवाइज नॉट आइडेंटिकल। बराबर? हाँ यस सर। आइडेंटिकल हो गया ये। हाँ यस सर। ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को इसकी। ओके, हाँ मतलब अगर लेकिन ट्राई करना हो तो मतलब कोई मेथड है क्या? मतलब तू चाहती है मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना? ऐसे ही मतलब सोचा कि आइडेंटिकल में आपने फर्स्ट तो बोला था ना कि ग्राफ सेम होना चाहिए, तो मतलब मैंने सोचा कि ग्राफ भी हो सकता नहीं है। बेटा, ग्राफ सारे फंक्शंस का हम लोग बना नहीं सकते ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ डेसिमल्स पे ही हम लोग बना सकते हैं, वैसे नहीं बना सकते ना। अच्छा तो ओके सर। उसका उसमें आइडेंटिकल फिर प्रूव करेगी कैसे बता? उसको प्रूव करने का यही तरीका है, दोनों के डोमेन देख लो, अगर ये सेम है और एक को सॉल्व करने से दूसरा आ रहा है तो दे आर आइडेंटिकल, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। चलो पेज 6 पे और कोई डाउट है किसी को? ओके, मूविंग टू पेज 7। सर इसके एग्जाम में ये सर फर्स्ट सेकंड का वाले पार्ट क्वेश्चन, डी। एक मिनट, पेज 7 पे फर्स्ट का पार्ट ई, डी सर, सी, डॉग सर। अरे यार वापस पूछना प्लीज प्लीज। सर डी फॉर दिल्ली। अच्छा, डी फॉर दिल्ली, फर्स्ट का डी फॉर दिल्ली, फाइंड द रेंज ऑफ, यही ना बेटा, रेंज ही पूछ रहा है ना? यस, साइन इनवर्स साइन एक्स, इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का समझ गया सर, लेकिन रुक जा बेटा, पाई एक मिनट बाय रुक जा, 2। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, ओके रुक जा, ओके। आराम आराम से। हाँ, अब अगर तूने भूल से याद कर, मैंने 5 मिनट दिया था इसमें, व्हाट इज द डोमेन ऑफ इंटीग्रल एक्स, याद आ रहा है? यस सर, कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। हाँ, तो मैंने बोला था भाई डोमेन इंटीग्रेशन का ढूंढने में टफ जाता है। हाँ, तो बेटा Yes. इसके साथ में एक चीज मैंने और बताई थी कि एवरी एल्जेब्रिक रिलेशन whenever we use, always determine the domain first before cancelling up। इसको पाई बाई 2 लिखने से पहले डोमेन पता कर ले। डोमेन क्या है बता? x बिलोंग्स टू -1 to 1। आप लिख दे इसको पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x, बराबर? अब Yes, x का वैल्यू पता है ना कितना है? ओके हाँ अभी अच्छा राइट, मैंने डोमेन ही निकाला एंड देन tan इनवर्स का रेंज लगाया। गॉट इट। समझ में आ गया क्या बेटा? या करके हाँ दो सर, पूरा? समझा 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 सर, समझा। चलो पेज 7 पे 1 का डी तो- पार्ट पूछा इसने, और कोई? सर हाँ ये पेज सेकंड वाला। सर समझ सेकंड में वाला अभी मैंने देखा इसमें भी है, मॉड्यूल में सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से एक है। कौन सा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन पूछो ना मुझे, ये सब कहानी अपन बात नहीं कर सकते ना अभी बेटा, मुझे मॉड्यूल सर का वो जो tan question इनवर्स था। x स्क्वायर वाला। हाँ अच्छा सही ये वाला। पूछ रहा है क्या? tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर, देन फाइंड द हाँ वैल्यू ऑफ x। हाँ सर। यार ये इसका सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है इसमें यार, यस सर लिखा क्या करूं इसका मतलब, मैं क्या समझाऊं इसमें? t इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रिजेक्ट क्यों किया ये समझाऊं? किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाऊं कि t स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस t होल स्क्वायर? बच्चों क्या कर रहे हो आज? अपने बैच का नाम खराब कर रहे हो क्या?
5 पाई स्क्वायर, मतलब ये क्वेश्चन तो कम से कम पूछने लायक नहीं था, बाकी सब सही पूछा है, बाकी ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है। अब एक टी में क्वाड्रेटिक बनेगा तो टी की वैल्यूज आ जाएंगी, टी की जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज आ रही हैं 3π/4 जो लिखा हुआ है, और -π/4, ये दो वैल्यूज क्वाड्रेटिक से निकल गई। 3π/4 रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि तूने tan इनवर्स x को t लिया है ना। सर मुझे कुछ और ही वैल्यू आ गया सर, कोई मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है। बराबर है ना? हाँ सर, वो तो ठीक है सर, हाँ सर। अरे इतने बड़े बड़े आंसर इसके दिए हुए, कौन से वाले क्वेश्चन के दिए हुए? √3 - 1/2 √2। अच्छा, ये ऊपर से जितने भी क्वेश्चन है सब क्या? साइन 15 ही है वो, मतलब उसका वैल्यू अरे मैं हाँ, ऊपर सर। मैंने देखा ही नहीं ऊपर, एक्चुअली ऊपर से ऊपर सारे आंसर ABCD सब आंसर दिए हुए ना। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम ही हो गया ना। इसमें सर मिस्टेक हो गया कुछ, ठीक है सर, बाद में देखते हैं। अच्छा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y मैं बताने वाला हूँ नहीं, ये तुम लोगों को बोला था मैंने करने के लिए। Yes. हाँ पेज सर। नंबर 7। Sir, I wanted to confirm the answer for C का first टप्पा, उसमें आंसर नहीं दिया। C का फर्स्ट साइन इनवर्स क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x होल क्यूब। अच्छा, आंसर नहीं दिया हुआ है क्या? C हाँ का सर, ओ तेरी आंसर ही नहीं दिया हुआ है इसमें, रुक। C का फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होल क्यूब -3 साइन इनवर्स x। उसका सर पाई हम लोग आपस में डिस्कस, Correct. मतलब जो लोग सॉल्व किए वो लोग बता देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। Sir, is the answer π³ / 32 हाँ to yes 3π³ ये निकल गया ना आंसर, निकल गया ना। ये हाँ पाई yes क्यूब बाई कितना 8 32 32 -3 साइन इनवर्स x इंटू π/2 -3 π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और ये π/2, ये बन गया t इंटू π/2 माइनस t। ठीक है, यस सर। ग्राफ बना ले इसका। इसका t इंटू π/2 माइनस t का ग्राफ कैसे बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, ये 0 और ये π/2। ग्राफ तुझे किधर से किधर बनाना है बेटा? -π/2 से π/2। ये π/4 पे मैक्सिमम आ जाएगा, π/4 डाल के इसका मैक्सिमम निकाल ले और मिनिमम -π/2 डाल ले। मतलब ये f अगर है तो f मिनिमम आ जाएगा किधर? एट t इज इक्वल टू -π/2, और f मैक्सिमम क्या आ जाएगा बेटा? t इज इक्वल टू π/4। अब वेरीफाई कर लेना बेटा एक बार, ठीक है? अच्छा, पेज नंबर 7 पे और कोई डाउट है किसी को? चलो पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 एग्जांपल्स। यस सर, इसके एग्जाम्पल 1 में जो सॉल्यूशन दिया है उसमें tan इनवर्स ऑफ -9/20 आता है, और tan इनवर्स ऑफ -x तो माइनस ऑफ tan इनवर्स कौन सा बेटा? पहला एग्जाम्पल सर। हाँ, क्या आ रहा है? तो उसके सॉल्यूशन में tan इनवर्स ऑफ -9/20 आता है, सॉरी 9/19 आता है, -9/19। तो सर tan इनवर्स ऑफ -x तो माइनस tan इनवर्स x होना चाहिए ना? रुकना गधेड़ा, तू क्या कर रहा है? तुझे कुछ पता है? कुछ बादाम खाता है नहीं खाता है? tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5, ध्यान हाँ दे सर, बेटा, ध्यान दे। हाँ x सर, y ग्रेटर देन 1 है बेटा, यस सर। तो याद ओ ध्यान दे पीछे राइट वाला राइट, फॉर्मूला, पिछले पेज पे फॉर्मूला। ये हाँ पता सर है, समझा। ये पीडीएफ में गलती है, ये बीच वाला जो स्टेप है ना उसमें गलती है। ओके, उसको यस पाई माइनस tan इनवर्स लिखना चाहिए था पहले ही। समझ गया हाँ क्या? सर, कंफ्यूज हो गया इसमें। हाँ हाँ नहीं, वो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि तू पूछ क्यों रहा है। हाँ नहीं, वो मेरे को अब पता लग गया तूने क्यों पूछा। बीच वाला स्टेप में पाई माइनस नहीं दिया ना इसने, यस सर, तो एक मैं पढ़ता तो मैं भी कंफ्यूज होता, लेकिन मेरे को पाई माइनस पता ही, पहले क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है कि पाई माइनस आएगा एक्चुअली इसमें। ठीक यस है, सर, समझा मैं। ओके। और कोई डाउट बच्चों? ये इजी से ही क्वेश्चन है इसमें। अरे किया भी है कि नहीं किया है तुम लोगों ने? पूरा किया सर। यस सर। यस सर किया। देखो बच्चों, पूरा पूरा किया नहीं सर। किया ना तो फिर समझ लो एक चीज, फिर गड़बड़ है, फिर कोई गारंटी ले नहीं सकता, फिर कोई भी टीचर गारंटी नहीं ले सकता।
चलो हो गया पेज नंबर 8। ये मस्त हो गया, मतलब मजा आ गया। पर आई वाज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यू कि कोई पूछेगा, बट ठीक है तुम लोगों ने कुछ मेहनत कर लिया इसके साथ में। आई वाज एक्सपेक्टिंग 4th भी, मैंने कहा किसी ने मेहनत नहीं की तो पूछ लेगा कोई, बट ठीक है। ओके बच्चों, पेज नंबर 9। सर इसके सेकंड क्वेश्चन में सर जो इन लोगों ने स्प्लिट किया है ना सर, वो सर में नहीं आया। कौन से पेज पे? पेज नंबर 9। 9th पे। अच्छा, पेज नंबर 9 के सेकंड, ये cos इनवर्स √2/3 वाला क्या? हाँ सर, इसमें इन लोगों ने सोल्यूशन में रुकना टाइम रुकना, को पहले स्प्लिट कर। पहले इंस्पिरेशन तो देखें है क्या। cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1 बाय 2√3 by 2√3। यस इज इक्वल टू पाई बाय 6। राइट। सर अब उन्होंने दोनों यार, को tan इनवर्स में लिख दिया। अब देख, हाँ, सुन तो मेरी इसको बात, पता सुन मेरी बात सुन। यस सर। पता है चक्कर क्या है, ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया ना, तो मेरे साथ में झंझट क्या हुई, मैंने इसमें बगैर दिमाग लगाए हुए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगा दिया, जब पढ़ाना शुरू किया था ना फर्स्ट ईयर में तब। ओके, एक बच्चे ने खड़ा होकर पता है मुझे क्या बोला कि सर इसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगाओगे तो 2 दिन लग जाएंगे सॉल्व करने में, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दो ना एक बार। इसको tan इनवर्स में चेंज करते ही ये 2√3 है ना, 2√3 ये अच्छा Yes, कुछ sir. इंफॉर्मेशन दे रहा है। देख ट्रायंगल क्या बनता है। cot इनवर्स cos इनवर्स में बेटा बेस होता है ना, ये ऊपर ये बेस है ना, ये जस्ट यस सर। और ये 2√3 आ गया, आई तो ये कितना आ गया बता सकता है? 2√3 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। √3 माइनस √2 होल स्क्वायर आता है ये। बोलो बच्चों, आता है कि नहीं आता है बच्चों? राइट राइट सर, राइट समझ गया सर, ठीक है समझ गया। देख से सकते हाँ, हैं। समझ रहे हैं ना, इसलिए हाँ देखो सर। ये आई एक्सेप्टेड कि कोई भी देखेगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगा देगा, राइट, और फिर घिस देगा तब भी हो जाएगा, हो जाता है बच्चों, हो जाता है, राइट, लेकिन लंबा जाता है थोड़ा, ये फटाक से हो जाएगा। अभी इसके बाद तो इसने शायद सॉल्व कर दिया है पूरा ही। हाँ सर, तो पूरा हो गया समझिए, बस ये हाँ। कहीं समझ आया था कि √3 में √2 कैसे हो गया। बच्चों प्रॉपर्टी 7 को स्टार मार्क कर लेना। हाँ, प्रॉपर्टी 7 जो दिया हुआ ना, उसको स्टार मार्क कर लेना। यस सर। हाँ बच्चों, पेज नंबर 9 ओवर, पेज सर नंबर उसके 10। ऊपर सर उसमें हाँ डाउट था बोलना। सर, ये जो अभी एग्जांपल किया उसके ऊपर वाला एग्जांपल cos इनवर्स x + cos इनवर्स y वाला कर सकते हैं क्या? बेटा कौन सा? सर cos cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स z वाला जो क्वेश्चन। अच्छा, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यस सर। cos इनवर्स। You can just assume theta, gamma, and beta. I mean, अरे सर इससे नहीं, बहुत अरे easy नहीं है। नहीं सिंप्लीफिकेशन नहीं थोड़ा नहीं लंबा है सर। नहीं नहीं, इसको ऐसे लिखो पाई माइनस हाँ cos सर, इनवर्स z। दोनों तरफ फिर Yes, cos ले sir. लेंगे तो आ जाएगा। बस अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा दिया हुआ है, तो दोनों तरफ cos ले लो। cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस 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 cos cos थीटा। हाँ सर, cos मैं of cos आइडेंटिटीज यूज इनवर्स कर रहा z। था तो कंडीशंस डालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा ना? करो यस क्या सर, आगे? थैंक यू। नहीं सर। बेटा एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, करके एक हाँ टर्म सर, को हो राइट हैंड जाएगा साइड में अब। ले जाके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो यस जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो फिर वापस पूछ लेना एक बार यार, ठीक है? यस सर। सर फिर से रिपीट कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर की? बेटा जैसे तू इधर लगाएगी तो एक बार बता, इधर एक तो एक्स वाई आ जाएगा, एक तो एक्स वाई आएगा, दूसरा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर ये आएगा ना, हाँ यस सर। इज इक्वल टू माइनस जेड। अब इस माइनस जेड को इधर ले आ, इसको इधर ले जा, फिर स्क्वायर कर दे, आंसर आ जाएगा। यस सर। पेज नंबर 9 ओवर बच्चों, पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10। अरे वाह यार, बड़ी जल्दी पहुंच गए, 12 भी तो है पेजेस। 14 सर इसमें वो सी एंड सर डी पेज का। 14 नंबर है क्या? 9 में सॉरी वो सॉरी, नीचे वाला एग्जांपल भी बता सकते हो? रुको, अरे ये तो सॉल्व किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है। मैं पेज पहला नंबर वाला 10 पे किया। पता है इसका सोल्यूशन, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ना, मेरे को लगा पिछला मैंने जो सॉल्व किया वही सॉल्व किया हुआ। नहीं सर। ओके, हाँ बच्चों, पेज नंबर 10 पे कोई डाउट? अच्छा, ये तो सारे अपन ने क्लास में कर सर लिए इसमें ना। वो सी एंड तो डी फर्स्ट ग्राफ। वाला जो 9th और 10th मतलब 9th के लास्ट में 10th के बिगिनिंग में जो है
हाँ सर वो वाला भी। 9th के लास्ट में और 10th के बिगनिंग में। यस सर। ये जो ये 4 पॉइंट्स दिए उसकी बात कर रहा है क्या? हाँ सर, यस। सर इसका पॉइंट सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना यार, सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। हाँ सर लिखा हुआ है। अभी अभी किया वही किया ना बेटा, देख ये किया है ना, ये जो इस क्वेश्चन में किया है ना एग्जैक्टली सेम इस क्वेश्चन में भी किया है। ये चारों पॉइंट्स दिए हुए ना, ABCD ऑप्शन पूछा था, यूनिट सर्कल आ गया ना सॉल्व करके। भाई इसको भी तो सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा तो जो प्रूव करने वाला रिजल्ट है वो आ जाएगा। अच्छा तुझे कुछ स्पेशल कुछ डाउट था क्या इस पे बेटा? नहीं सर, वो बस आप समझ जाएगा वो पिछले क्वेश्चन से। हाँ वो जो पिछला क्वेश्चन किया है ना एग्जैक्टली उसी तरह से इसको प्रोसीड करना है। अब दोनों तरफ देख, इसने कॉस लिया भी है, हाँ सर, सॉल्यूशन में भी कॉस ले लिया उसने, फिर कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दिया उठा के सीधा, है ना? ये सर डायरेक्ट वही है। तो ट्राई कर लेना, फिर नहीं होगा तो फिर एक बार फिर पूछ लेना यार, नेक्स्ट टाइम डाउट्स में पूछ लेना, ठीक है? अब बच्चों सी पार्ट जो दिया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, सी का A 1 2 3 कर लिया है ये तो क्लास में। हाँ सर क्लास। यस सर। बच्चों जो ये पार्ट है ना, यही पार्ट जो ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरी ITF का पेज नंबर 10 पे जो ये 1 2 3 और फिर आगे जो ग्राफ्स दिए हुए हैं, यही ग्राफ्स जो है आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ये बात ध्यान दो, कैलकुलस के लिए वो इम्पोर्टेंट है, राइट? अच्छा आगे चलो बच्चों, ये पैरामेट्रिक जो दिया हुआ है ना इसको सर छोड़ दो। इसमें डी ग्राफ में डाउट है सर। डी वाले ग्राफ में, एक मिनट, डी वाले ग्राफ में ये cos आपने inverse क्लास 4x। में भी हमें करने दिया था एंड डिस्कस नहीं हुआ था, मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा अच्छा डी वाला ग्राफ cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स, तुझे चमक तो गया, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? है। यस सर, x इक्वल्स टू cos थीटा। 4x क्यूब माइनस 3x, तो x इक्वल टू cos थीटा डाल दिया, तो ये बन गया थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई आ गया, यस सर, राइट? तो y बन गया cos इनवर्स ऑफ cos cos 3 थीटा। 3 थीटा आ गया। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ आराम से पूरा बना दो। हाँ सर, ये 0, ये 2 पाई, ये पाई जरूरत पड़ेगी इसलिए, ये -2 पाई, ये -पाई, ओके। अच्छा cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा ही आएगा, 3 थीटा, हाँ सर, है ना? यस 3 सर। थीटा कब आएगा? यहाँ तक जब 3 थीटा बिटवीन 0 एंड 0 to 2 पाई। 3 थीटा व्हेन 3 थीटा बिटवीन 0 एंड पाई, मतलब 3 थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई/2 क्लोज लगा दो क्योंकि कंटिन्यूअस तो बनेगा ही बनेगा। मतलब थीटा बिलोंग्स टू कितना आ गया बेटा? 0 to 0 to पाई/6, pi by बराबर है? अब तो अपने को आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि पाई तक जाना है, तो इस ब्रांच पे जाना पड़ेगा। इस ब्रांच का नाम क्या है बेटा? y इक्वल टू -x प्लस 2 पाई, बराबर है? plus 2 pi, यस सर। तो ये बनेगा -3 थीटा प्लस 2 पाई, व्हेन 3 थीटा बिलोंग्स टू कितना आएगा बेटा? पाई से 2 पाई, सर वो बराबर? 0 से पाई होना चाहिए ना, पाई/2 नहीं। हाँ सर, वो हाँ pi सर। by 2। सॉरी हाँ सर। बच्चों पकड़ में आ गया ना, ये गंदी गंदी हैंडराइटिंग है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस सर, समझ। 3 थीटा बिलोंग्स टू कितना आएगा बच्चों? और पाई से 2 पाई, पाई pi से to 2 2। पाई से 2 पाई। तो थीटा बिलोंग्स टू कितना आ गया? पाई/3 pi by से, 3 to 2 pi by। अरे क्या नाटक है यार, और आगे जाना पड़ेगा अभी, है ना? अच्छा और इस लाइन का नाम क्या आ गया बच्चे? y 3 इक्वल theta टू plus 2 pi। x प्लस 2 पाई, है ना? यस सर, हाँ 3 theta plus 2। तो 3 थीटा प्लस 2 पाई, 3 थीटा का रेंज बोल, 2 पाई से 3 पाई, हो गया अपना 2 pi काम। to 3, यस सर। थीटा बिलोंग्स टू हो गया 2 पाई/3 से कहाँ तक? पाई तक, ये हो गया y। तो 3 थीटा -2 पाई होगा ना? हाँ सर, तो -2 पाई होगा ना, प्लस नेगेटिव हो जाएगा तो एक फिर तो y सर 3 थीटा। x माइनस 2 पाई, हाँ सर। ठीक है, ओके। बनाओ क्या यार, हो गया ना अब तो?
3 cos इनवर्स x यस सर समझा। माइनस 3 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई और x की वैल्यूज लिख दे क्या बनेंगी, लिख देगा क्या, हो जाएगा क्या यार। अब 3 cos इनवर्स x के हाँ ग्राफ सर को तो लिख ट्रांसफॉर्म लूंगा, करना है। 3 कर cos लूंगा इनवर्स यस। x का ग्राफ ऐसा बनेगा, देख ये 3 cos इनवर्स x का ग्राफ है, 0 ये 1 ये कितना आएगा बेटा 3 पाई -1 पे 3 पाई, ये -1 बराबर है। यस सर। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता क्या, कर लूंगा सर, कर लूंगा। बोलो बच्चों करके दिखाना है क्या, वैसे आंसर भी दिया हुआ है तो कर लेना ना एक बार ट्राई। यस सर। क्या बोलते हो, बोलो 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 बोलो, पूछना है तो फिर करता हूँ ट्रांसफॉर्म। अरे अपना अक्षत सर होंगे ना, अभी अक्षत सर कर देंगे ट्रांसफॉर्म इसको फटाफट से। अक्षत आर यू देयर? नहीं उसको डाउट ही नहीं होगा। यस सर मैं हूँ। अक्षत तो एक काम करना, तू कर देना, इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सिखा इसको, ठीक है। तू ट्राई कर ले, तुझे नहीं आएगा तो अच्छा अक्षत सिखाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं अक्षत को पूछ लूंगा, नहीं बात। हाँ चलो। हाँ सर मैं भी। अक्षत बुरा मत मान यार, मस्ती में बोलता हूँ। हाँ हाँ यस सर। हाँ बच्चों, और इसके बाद पेज नंबर 10 पे हो तो लास्ट वाला ही पूछा कह रही है। पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 11। सर इसके जो सर आई पार्ट, पेज नंबर 11 पे कौन सा वाला पार्ट पूछ रही है बेटा? आई आई आई। पेज 11 पे आई पार्ट क्या है देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा तेरे को ये तो समझ में आ ही गया कि एक्स स्क्वायर को tan थीटा लिखना है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा ना। tan इनवर्स ऑफ कितना बनेगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। से यस और नो? यस सर बराबर ना। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दे, एक्स स्क्वायर tan थीटा है तो थीटा की रेंज क्या है बता। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ना, हाँ पॉजिटिव होगा। थीटा 0 इक्वल से टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया ना, 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाई 2, थीटा बिलोंग्स टू 0 से सर अब कर लूंगी, है ना। हो गया ना ये पाई बाई 4 माइनस, अभी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखने के बाद हो जाएगा। हाँ पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर मिल गया। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं बता दूं एक बार। पहली बात तो ये कि ये फंक्शन जो है ना इवन फंक्शन है। ओके समझ में आ रहा है तुझे ये? देख x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, हाँ यस सर राइट। और ये जो अपन ने लिखा है ना ये थीटा, ये थीटा सही नहीं लिखा है अपन लोगों ने। एक्स स्क्वायर tan थीटा है वो ठीक है, थीटा तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 हो सकता है ना। एक मिनट रुक, देख सुन, यस x का वैल्यू कुछ भी डालेगी ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। यस सर इसका पॉजिटिव आना ये बताता है कि x को तो नेगेटिव डाल सकते हैं ना। हाँ एक्स को नेगेटिव डाल सकते। हाँ तो ऐसा मत कर देना कि थीटा को 0 टू पाई बाई 2 लेकर के बोले कि ये फंक्शन ऑड नहीं हो सकता। x तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज लेगा ना बच्चे यहाँ पे। हाँ एक्स ले सकता है, यस x बिलोंग्स टू r रहेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस और दूसरी बात क्या है यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया, ये मैं समझ में आ गया। इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा बता, y मिनिमम कहाँ आएगा, 0 पे आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी मैक्सिमम। यस सर ये जब मिनिमम बनेगा तब y मैक्सिमम हो जाएगा ना। यस y मैक्सिमम क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 0 पे मिलेगा एक्स ना। इक्वल टू 0 हाँ y मैक्सिमम हो गया पाई बाई 4 0 पे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। यस तेरा ग्राफ जो बनेगा 0 पे पाई बाई 4 बनेगा, ये गारंटी हो गई, राइट। अब बेटा इसका dy बाई dx निकाल। इसका dy बाई dx कितना आ रहा है, 0 माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x4 इंटू 2x इंटू 2x हाँ बराबर बेटा। देख ये लेस देन x ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। से यस और नो? यस अब बेटा ये तो इवन फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बन गया तो x लेस देन 0 के लिए तो अपने आप बन जाएगा, यस राइट।
तो ये ग्राफ यहाँ से डिक्रीज होएगा, ये गारंटी होगी कि ये डिक्रीज करेगा। अब किधर डिक्रीज करेगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, डोमेन आर है, यस सर। बराबर। तो अब वापस एक एरो लगा इधर, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए y क्या बनेगा? π/4 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ये पता कर लो। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ डाल बेटा, ये कितना आएगा बता? π/2 π/2, π/4 माइनस π/2 माइनस माइनस π/4, π/4। यानी ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा बेटा, राइट। और ये Yes. इवन फंक्शन है इसलिए इधर भी ऐसा ही बनेगा। यस सर। है समझ में? यस सर। ये माइनस π/4 और ये π/4, बेटा इसका रेंज मस्त है। पता है इसका रेंज क्या है? माइनस π/4 ओपन टू क्लोज π/4 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? यस सर। ये पता है ये क्रूशियल है, ये जो ना ये क्रूशियल है, ये स्टार है, ये यहाँ ओपन रहेगा, यहाँ क्लोज आएगा। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे और कोई डाउट किसी को है बच्चों? सर आप जी वाला भी कर सकते हैं प्लीज। आई के बाद जी वाला नहीं, आई के पहले ही आएगा ना जी वाला, तो सॉरी एक मिनट। सर ये क्वेश्चन आपने F होमवर्क वाला में भी। किया। क्या बोल रहा है बेटा? F वाला भी कर दीजिएगा। क्या एफ वाला भी करूं? हाँ सर। एफ वाला तो एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है, पहले कर देता हूं तेरे लिए। ठीक है। एफ वाले में एक्स को क्या डालेगा पता है ना? एक्स को tan थीटा डाल। बाबा रेडिकल साइन गायब करना शुड बी द गोल, रिमेंबर रेडिकल साइन √1 + x², रेडिकल साइन गायब करना है, तो एक्स को क्या डालेगा बता? tan थीटा डालेगा ना। हाँ। तो क्या बन गया बता? tan इनवर्स 1 + tan² थीटा sec थीटा mod sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई कितना? tan थीटा। अब जब x को tan थीटा डाल रहा है तो थीटा बिलोंग्स टू कितना हो गया बता? माइनस π/2 to π/2। माइनस π/2 to π/2 में sec थीटा पॉजिटिव। अरे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। हाँ सर, हाँ राइट। तो ये कितना बन गया? tan इनवर्स sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। बच्चों क्या बन गया? tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan इनवर्स tan थीटा/2 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 मतलब कितना? 1/2 tan इनवर्स x। ग्राफ बना लेगा इसका? यस सर, तो हो जाएगा। tan इनवर्स x का बनाया, उसका आधा कर देना एम्पलीट्यूड। आधा कर देना। ओके। हाँ, किसी ने और भी पूछा था ना इन ग्राफ्स में से? जी पूछा था अच्छा सर। जी वाला। जी क्या है? अरे यार ये मैंने होमवर्क में दिया था। ये सर इसमें मॉड भी लेना होगा तो इसीलिए नहीं हाँ आ रहा हाँ था। मॉड लेना पड़ेगा ना इसमें। 2x √1 - x²। बच्चों x को डाल दो sin थीटा। sin थीटा। यस सर। बताओ थीटा बिलोंग्स टू कितना आ गया बच्चों? माइनस -π/2 से π/2। -π/2 to π/2। तो y कितना बन गया बच्चों? sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू मॉड cos थीटा, बराबर। यस सर। थीटा -π/2 to π/2 मॉड cos थीटा इज cos थीटा। पॉजिटिव। हाँ। तो y कितना हो गया? sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। sin अब हो 2 जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ यस सर अब तो हो जाएगा। ठीक है। पेज नंबर कौन सा था ये? तो 11 था। 11। पेज नंबर 11 पे और कोई डाउट है बच्चों? सर इसमें आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन वाला जो हेडिंग है सर, इसमें ये फोर्थ वाला कैसे हुआ सर? tan ऑफ cot इनवर्स x और cot ऑफ, इसको पता है इतनी पिटाई करना जब मिलोगे तब। किसी ने पूछा था ना बच्चों, आज ये क्वेश्चन आज ही पूछा था ना, आज ही। अरे नहीं, उसने उल्टा पूछा था। आई एम सॉरी, गलती है मेरी। उसने ये वाला पूछा था, tan इनवर्स ऑफ cot x हाँ सर ये। और cot इनवर्स ऑफ tan x, ये था क्या? हाँ सर इसके नीचे वाला सर मुझे पूछना है। fx इज इक्वल टू नहीं, एक स्टूडेंट ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था कि जो तू पूछ रहा है ये। बच्चों सब लोग ध्यान दो, फर्स्ट का फोर्थ कोई पूछ चुका है क्या आज? अरे हाँ पूछ चुका है, मैं मुझे याद आ गया। पर 2 फोर्थ यहाँ पर फोर्थ रिपीट हो गया है 3 बार।
ये अच्छा 1 2 अच्छा 3 अच्छा 4 4 4 है। ओ तेरी 4 4 और फिर 6 आ गया सीधा। हाँ सर 4 4 6 आ गया राइट। तो दूसरा वाला फोर्थ पूछ रहा है क्या? यस सर यस सर। अच्छा सॉरी सॉरी, फिर तो मैंने तुझे गलत डांट दिया। डांटता तो वैसे मैं हूं ही नहीं, मस्ती में डांटता हूँ, तुम लोग पिटाई मस्ती में फिर भी इसको रहते होगी हो। सर। एफएक्स, हाँ अच्छा, तौसीफ को तो कभी डांट ही नहीं सकते आप। ई पर रेज ही टू क्या पड़ता पावर है? ln cot इनवर्स x, हाँ सर लॉन्ग कॉट इनवर्स। और gx क्या दिया हुआ है तौसीफ? कॉट इनवर्स सर। सेकंड वाला फोर्थ यस सर सेकंड वाला cot इनवर्स x। कॉट इनवर्स राइट सर। अच्छा ठीक है, cot इनवर्स का ग्राफ याद है कि नहीं है तुझे? हाँ हाँ सर वो पॉजिटिव रहता है ना? हाँ सर उसी पॉजिटिव हमेशा डिफाइन होगा ना? ln डिफाइन होगा से yes और no? हाँ हाँ सर राइट। तो हाँ डोमेन क्या हो गया इसका? x बिलोंग्स टू r, बराबर? हाँ इसका सर डोमेन, हाँ सर राइट। इसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू r, दोनों हाँ का डोमेन x बिलोंग्स टू r। और e रेज टू पावर ln k इज इक्वल टू k ही होता है इफ k इज ग्रेटर देन 0। बता k ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है ग्राफ में? हाँ सर के ग्रेटर 0 ही होगा। तो दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? ओके ठीक है सर राइट। अगर दो फंक्शन का डोमेन सेम हो और एक को सॉल्व करने से दूसरा आता हो तो फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं, यस सर इसलिए यस आई। सर। ओके ठीक है थैंक यू सर। सेकंड वाला फोर्थ डन। सर 2 बच्चों के एक सी में एक छोटा सा डाउट था उसी पेज पे। मिनट वापस पूछ, कौन सा बेटा? सर सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें सी पार्ट। सेकंड का सी पार्ट, अच्छा इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज आर पीरियोडिक? सेकंड Yes, का sir. सी पार्ट, साइन इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, सेकंड का सी पार्ट, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? यही है ना? Yes, sir. अब देख, ये पीरियोडिक है कि नहीं है कैसे पता करें? तो एक बात तो वैसे तो एकदम क्लियरली पता लग रहा है कि ये पीरियोडिक नहीं होगा। उसका कारण क्या है बता? कॉस एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है। Yes, sir. यस कॉस एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि ये पीरियोडिक नहीं होगा, हाँ सर वही हाँ। है ना? ये Yes, sir. चक्कर तो वही पड़ रहा है ना, तो वही तो हाँ, कहना हाँ. चाह रहा है, राइट? लेकिन बेटा एक बात बता, जब तू इसका ग्राफ बनाएगा, इसका ग्राफ बनाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर का ग्राफ Yes, बनाएगा, sir. तो ये ग्राफ किस तरह का नजर आएगा तेरे को पता है? एक्स को पॉजिटिव लिख चाहे नेगेटिव लिख, सेम ही नजर आएगा ना। और अगर ज्यादा ही Yes, दिक्कत sir. हो रही है ना, तो पता है क्या Even. कर, एच ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एच ऑफ एक्स सॉल्व करके देख ले, देख क्या आएगा बता? साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल Yes, टू sir. 0। बेटा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स भी फॉर्मूला याद है ना? हाँ हाँ. लगा दे पूरा। अच्छा ठीक है सर. E हाँ. डिपेंड्स ऑन x। कभी कभी ये बच्चे लड़ मरते हैं ना कि नहीं सर ये तो पूरा करके दिखाओ, तो मैं फिर करता भी हूँ आगे बढ़ के, राइट? इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो इतना गंदा एक्सप्रेशन आता है, वो खुद ही पता लगता है कि हाँ टी एक्स पे हाँ आएगा, सर. डिपेंडेंट रहेगा ही रहेगा, राइट? तो दिस इज नॉट सर पीरियोडिक। पता है ये सर मैंने मॉड्यूल में आज डिस्कस भी किया है, शायद सेकंड एक्सरसाइज में है फंक्शन में ये वाला क्वेश्चन। सर इसमें डी वाले में फिर डी वाला भी बता सकते हैं कि एक बार? डी वाला तो पीरियोडिक होगा। इसे तो इफ द एनर वन इज पीरियोडिक तो फिर इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये पूरा पीरियोडिक है। देख cos इनवर्स ऑफ रूट साइन एक्स, ध्यान देना, देख तू जो क्वेश्चन बोला है ना, ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट का भी मत बोल दो, थियरी ही सिर्फ पक्की होती है, बाकी कुछ पक्का नहीं है। सबसे पहले यहाँ ये चेक कर कि इसका डोमेन क्या है। देख साइन एक्स पीरियोडिक है, अंडर रूट साइन एक्स भी पीरियोडिक है, यस बराबर ना? यस। तो ये फंक्शन पूरा पीरियोडिक हो जाएगा अभी, अच्छा क्योंकि ठीक ये है ठीक है। 0 से हाँ, 2 वही पाई में पूछ रहा रिपीट करता रहेगा। इसी को तो ऐसे लिख देता अभी तो, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 माइनस साइन एक्स। तो ये फंक्शन डिफाइन ही होने, मैं तो कर चुका हूँ ऐसे डिस्कस शायद। हाँ ये वाला किया आपने। यस थैंक यू सर। अरे बाबा इसका पता है क्या है? ये वैल्यू 0 से 2 पाई में, 0 to 2 पाई में जो बिहेवियर रखेगी, सोच जहां मेरा मार्कर चल रहा है, हाँ सर। उस बिहेवियर का cos इनवर्स में जो आंसर आएगा, वो आंसर हमेशा 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई हाँ सर। रिपीट होगा ना बेटा? यस सर। This is the reason, मतलब this is the smartness, this is not the method actually, and you cannot find method for all the questions in mathematics actually, right?
चलो Yes, sir. सेकंड का डी भी हो गया। और कोई डाउट इसमें? पेज नंबर 11, पेज नंबर 12। सर सबसे पहला क्वेश्चन। पेज नंबर 12 पे सबसे पहला क्वेश्चन। यस सर। सर यहाँ पर क्या क्या हुआ सर? हुआ तो समझ 2 tan इनवर्स tan 1 pi माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। एक इन क्वेश्चंस को बोलते हैं घिसते रहो बैठे बैठे, है ना, नो फंडामेंटल। यस सर। अच्छा 2 tan इनवर्स x को देख इधर, अरे हिंट ही दिया हुआ है। 2 tan इनवर्स x को ऐसे लिख सकता है cos इनवर्स, अरे फॉर्मूला नहीं था tan to थीटा का फॉर्मूला cos इनवर्स की टर्म्स में। अच्छा हाँ हाँ सर। हाँ तो इस फॉर्मूले को यूज कर ले इधर में। इसको क्या लिखेगा बता? 2 tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? इसको पूरे को y लिया हुआ है उसने, तो बता इसको क्या लिखेगा? cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर आएगा 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो मेरी पेशेंस देख, थर्ड आवर चल रहा है जिसमें डाउट ले रहा हूँ, और फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ तेरे लिए। थैंक यू सर। 1 प्लस, अरे वाह थैंक यू, 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर। and square beta। गॉड प्लीज सेव तौसिफ सर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। बच्चों ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो बच्चों। इसका स्क्वायर यहां पहुंचेगा, ये इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इधर, cos इनवर्स। इसको इधर लिख रहा हूं मैं, और 1 प्लस tan अल्फा कैंसिल कर रहा हूं। बच्चों इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा हाँ सर। माइनस ये ब्रैकेट में बंद, यस सर। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ये माइनस 2 tan अल्फा माइनस 2 tan अल्फा हाँ सर इनटू tan राइट इनटू tan स्क्वायर बीटा, हाँ बराबर? हाँ सर। tan स्क्वायर बीटा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 राइट। नीचे यही ब्रैकेट सेम ऐसे एरो करके लिख दूं? यस सर थैंक यू। बराबर है? ये प्लस आ जाएगा पीछे, और यहाँ प्लस, और ये एरो करके लिख दूं ब्रैकेट? हाँ हाँ सर राइट सर। tan स्क्वायर बीटा बाई 2। हाँ सर। हे भगवान, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन, मेरे को इसका आंसर ही चमक गया एक्चुअली। पता है ये sec स्क्वायर अल्फा बना, ये भी sec स्क्वायर अल्फा बना। sec स्क्वायर अल्फा कॉमन ले, हाँ सर वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच बता जाएगा। क्या बचा? बने नहीं बचा, क्या बचा? 1 तो यहाँ से बचेगा, और माइनस tan स्क्वायर बीटा यहाँ से बचेगा, tan स्क्वायर बीटा बाई 2। से यस और नो? हाँ सर। इससे और इससे। अब प्लस 2 tan अल्फा कॉमन ले, बता 1 तो यहां से बचेगा, हाँ सर राइट, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 यहां से बचेगा, बराबर? यस सर। बेटा डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा उल्टा होगा, राइट? राइट, ये बना sec स्क्वायर अल्फा, बता क्या बचा? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। 1 प्लस की माइनस? प्लस पे ये प्लस होगा ना, क्योंकि ये बी से प्लस है, ये प्लस है बीच में, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और प्लस 2 tan अल्फा के साथ में क्या आएगा बेटा? इस बार ये 1 माइनस हो जाना चाहिए tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब पता है क्या कर, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से इसको डिवाइड कर दे, तो बता क्या बच गया? cos इनवर्स sec स्क्वायर अल्फा इनटू cos इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कितना होता है? cos 2 बीटा, कोई cos 2 बीटा नहीं, cos बीटा होगा, राइट सर, प्लस 2 tan अल्फा। तो डिनोमिनेटर में -2 tan अल्फा आएगा। अरे हाँ यार भूल गया मैं, गलती हो गई, माफ कर दे।
और ये क्या आएगा बच्चों? सर सेक्स स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 tan। एक मिनट रुक, ये माइनस आएगा क्या? हाँ सर, ये माइनस ही है। क्यों? क्यों? सर ऊपर हमने माइनस माइनस लेके प्लस हो जाता है और नीचे सिर्फ एक ही माइनस आएगा नीचे। तो नीचे ये माइनस में यहाँ लिखा है ना, यहाँ मैं ऊपर समझा प्लस में आया, इसीलिए तो आया ये, यहाँ नीचे माइनस में आया ना, ये प्लस ही रहेगा ये। हाँ प्लस मास समझ चलेगा। हाँ, और ये बचा कितना? सेक्स स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। कॉस बीटा क्यों आएगा? इधर जाएगा ना कॉस बीटा, तो गधेड़ा tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से कर रहा है ना, अरे बस हाँ 2 tan अल्फा कॉस इंटू कॉस बीटा। राइट राइट। बच्चों सेक्स स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो आंसर, कॉस हाँ, सर। इनवर्स कॉस बीटा प्लस सेक्स स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? सेक्स स्क्वायर अल्फा से sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा। आराम से सॉल्व कर लेना, क्या बचेगा? 1। अरे नीचे 1 बच रहा है ना, इसीलिए मैंने इधर में किया। और पता है मेरा कॉन्फिडेंस प्लस में क्यों आया? क्योंकि मैंने उठा के पीडीएफ देखा सीधा, इसमें प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर चेक किया तो पता लगा कि हाँ प्लस ही आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। स्मार्टनेस। बच्चों ध्यान दो, 1 प्लस कितना बचेगा? sin 2 अल्फा cos बीटा होगा। अब तुम ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्यों है बच्चों? ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ आया करते थे, है ना, ये क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं देखोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करने के लिए भले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, करना ही चाहिए बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, करना ही चाहिए, राइट, बट स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इन क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इन क्वेश्चंस में। सिर्फ ये समझाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते रहे रोड के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। ओके ठीक है सर। तो अभी चलो बच्चों, आइडेंटिटी भी किसी काम की नहीं है ना, कि है? नहीं किसी हाँ काम सर, की ये नहीं है, किसी कौन काम याद की नहीं, रखेगा इतना बड़ा? फालतू टाइम पास। क्वेश्चंस जो आने लायक हैं, जो आईआईटी में पूछते हैं, वो सिर्फ वही पेज नंबर है बच्चों, जो मैंने बताया ना पेज नंबर, तुम्हें कौन से ग्राफ वाले पेज नंबर्स? पेज नंबर 10। पेज सर, नंबर 10। 10 और 11 बच्चों, ये पेज ऐसे हैं जो तुम्हें पूरी कैलकुलस में बहुत काम आएंगे। अगर ठीक से नहीं किया है तो तुम बहुत परेशानी में आने वाले रहोगे। चलो ये हो गया। पेज नंबर 12 पे और कोई डाउट बचा है क्या बच्चों? सब तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं इसमें। सर 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5। सर उसका आंसर कुछ अजीब ही आ रहा था, मतलब क्वेश्चन 5 बेटा तूने कंडीशन नहीं ली होगी। tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 7। हाँ सर कंडीशन नहीं ली हमने अभी। हाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी ना। हाँ यस सर अभी। हाँ, तब सॉल्व होएगा ये क्वेश्चन। सर बच्चों दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। यस सर ट्राई करके। सर किसी ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, करके लाना नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं होगा तो फिर क्लास में डिस्कस कर देंगे। यस यस ठीक है, पेज नंबर 12 पे। इसके बाद कोई डाउट बच्चों? बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 एक बार 4 देखो। 4th में मुझे कुछ सिखाना है एक्चुअली, हो सकता है तुम्हें ये 4th वाला करने से 7th में कुछ हेल्प। अरे यार 4th वाला इसने करके दिया है, शिट, नहीं करना 4th में। चट, मुझे पता क्या बताना था, मैं इसने क्या किया हुआ, एक मिनट रुको। अरे नहीं, मेरे को ये नहीं करना, रुको। 4th में बच्चों क्या करना है पता है? इसको ऐसे लिख दो, sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 को sin इनवर्स √3/2 लिख दो बच्चों, माइनस sin इनवर्स x। बच्चों इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? यस सर। नहीं सर। बस अब sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y फॉर्मूला लगा दो और फिर sin इनवर्स दोनों तरफ उठ जाएगा, तो यू गेट द आंसर। अब इसमें क्या, नेगेटिव आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अगर x नेगेटिव होएगा तो ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है सर। यस ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पता है एग्जाम में आ जाएंगे तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इसको अगर तुम प्रिंट आउट लेते हो ना इन पीडीएफ्स का,
तो बच्चों प्रिंट आउट लेके 4th वाले क्वेश्चन को और 5th वाले क्वेश्चन को, इन दोनों को स्टार मार्क जरूर कर लेना। मतलब ये 2 ही क्वेश्चन इस पूरे पेज पे मेरे को ऐसे नजर आ रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट ट्रैप हो सकता है एग्जामिनेशंस में। आंसर आएगा, वेरीफाई करना जरूरी है। मैं इधर लिख देता हूं, आंसर टू बी वेरीफाइड। बच्चों जरूरी है, कोई भी आंसर आए वेरीफाई करो। अब तुम लोग बोलोगे सर वेरीफाई क्यों करना है जब कंडीशन ही नहीं है? तो बच्चों इसमें स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ता है। देखो इसमें जब तुम लगाओगे ना तो एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। किधर तुम्हें स्क्वायर करने का मतलब तुम सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो। दैट वे यू नीड टू फाइनलाइज द आंसर बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग। गॉट द पॉइंट? यस पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे और कुछ डाउट है बच्चों? सर तो वो 6 फॉर्मूलाज जो हमने लिखे थे वो याद होने चाहिए ना? कौन से मिल रहा? वापस एक बार याद दिला, कौन से 6 फॉर्मूले? साइन इनवर्स x सर plus ये sin inverse y cos नहीं बच्चों सब लोग ध्यान दो, बच्चों सब लोग ध्यान दो। देखो इसने बहुत अच्छा, ये लक्ष्मी ने पूछा है ना? यस सर। ये लक्ष्मी जब मैं क्लास में भी नोटिस करता हूँ कि उसके 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो हमेशा अच्छे होते ही होते हैं। बच्चों पता है वो क्या पूछ रही है? वो पूछ रही है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कितने फॉर्मूले थे बच्चों? 1 to 6 फॉर्मूले थे कि नहीं? यस अब बच्चों इसका कंक्लूजन सुनो। आपको 3 ही फॉर्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में लेने हैं। लेना चाहो तो पूरे भी ले सकते हो, लेकिन ये 3 फॉर्मूले ही लेने हैं। फॉर्मूला नंबर 1 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। फॉर्मूला नंबर 2 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। और फॉर्मूला नंबर 3 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। माइनस tan इनवर्स। यस यस बस बच्चों ये 3 फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। यस अब देखो ये नॉट ए लॉ बच्चों, ये तो मैं कभी बोलता ही नहीं मैथ्स में कि ये इस तरह से करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आईआईटी घुसना है तो ब्रेन इंप्रूव करो अपना, राइट? तरह तरह के मेथड सोचो। अभी तो स्टार्ट है, ये तो फंक्शन खत्म भी नहीं हुआ पूरा। अभी बुकलेट पूरी होगी, उसके बाद में शीट्स मिलेंगी, कुछ शीट्स तुम्हारी की हुई मिलेंगी, फिर चैलेंजिंग शीट्स मिलेंगी सीपीएस जैसी। तब जाके कहीं पता लगेगा कि हाँ अपना ब्रेन बढ़ रहा है अभी सब्जेक्ट में। समझ रहे हो? इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखो। हाँ लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना चाहिए। यस ठीक है चलो लक्ष्मी तुम्हारा आंसर तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा यार, ये सब बच्चे, वरना ये मेरे को ध्यान भी नहीं रहा था बताना कि इन 3 क्वेश्चन, इन 3 फॉर्मुलेस की हेल्प भी हम लोग को लेनी चाहिए। पेज नंबर 12 ओवर। बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 9 o'clock को खत्म करके और आज ही सब निपटारा करें। 9 o'clock लेक्चर लेकिन जरूर खत्म करेंगे, ठीक है सर? इसलिए जल्दबाजी में खत्म नहीं करना है। हो सकता है 2-3 पेज नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर ले। 2-3 क्या, अभी 13 और 14 2 यस सर। हाँ बोलो सर इसमें 5th वाले में हम लाइक दूसरा जो tan इनवर्स x माइनस 1/x है उसको हम अंदर एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 माइनस x/x हो जाएगा। बेटा तो एक उसमें मिनट मेरी बात सुन। तू 5th वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है, सब बच्चे ध्यान देना, हाँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, राइट? तो बेटा फिर एक बात बता कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स माइनस y। तो बता हाँ सर, रेस्ट्रिक्शन कभी लगानी ही नहीं पड़ेगी। से या सर मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब पहले यहां जवाब देना, फिर तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पे कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी पड़ेगी ना बेटा। हाँ सर वैसे ही होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना। लेकिन तू याद कर अपन ने सारे फॉर्मूले जो जनरेट किए हैं उसमें क्या लिखा था? x एंड y दोनों ग्रेटर देन हाँ 0 दोनों पॉजिटिव। यस सर समझ गया। बेटा जब तू अगर x और y पॉजिटिव दोनों हैं तब तक तो तुझे प्लस वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन तूने अगर इसको ऐसे बदल दिया तो बता इसका साइन चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ सर समझ गया सर। तब तो सारा ही रामायण खत्म भाई। आईटीएफ का आंसर गलत आना तय हो गया फिर, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखो बेटा। ऐसा कभी मत करो कि इसको यहाँ प्लस है तो इसको माइनस बना करके विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला फॉर्मूला लिख दिया। नेवर डू दिस, ठीक है? चलो बच्चों बताओ नेक्स्ट, पेज नंबर 12 वी हैव डन। 12 तक कोई डाउट बचा है क्या बच्चों? किसी भी बच्चों को 12 तक कोई डाउट?
बच्चों पेज नंबर 13 और 14 नेक्स्ट टाइम करें क्या? अरे बचा ही क्या है वैसे तो। सर पर 14 में लास्ट में वो सबमिशन वाले सम्स कोई समझे ही नहीं। यस रुको ना, सर। पहले हाँ, 13 देख yes, लेते हैं ना, अभी अपने पास 10 मिनट बचे भी है ना, कर देंगे शायद, हो जाएगा। ओके। बच्चों 13 में, पेज नंबर 13 में कोई डाउट है क्या? सर समेशन ऑफ सीरीज के जस्ट पहले जो क्वेश्चन है उसमें नहीं Question मुझे पक्का पता लग गया। एक मिनट मैं ये देखूं, 46 बच्चे हैं अभी। मैं गारंटी कर सकता हूं कि अभी एक मिनट अपन ओपन करते हैं ये और चलते हैं अब क्रॉस चेकिंग पे। देखो मजा आएगा। आर्यन चौधरी, कैन यू हियर मी? लेकिन यार आज करना चाहिए। आर्यन बेटा कैन यू हियर मी? यस सर। बेटा आर्यन तूने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 13। हाँ सर अभी आर्यन तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी और को पूछते हैं। तन्मय तू बोल बेटा। यस सर ट्राई किया था। ट्राई किया था, हुआ आंसर? आंसर आया? ये सर आया था, मैंने रफ में किया था, मैं अगर मिलेगा तो बताता हूँ। तू इसका सॉल्यूशन भेज सकता है ग्रुप पे बेटा? ये तो मैं अच्छा करके कितने बताता हूँ, बच्चों मैंने को रफ इसका में आंसर किया आया? था। रेज योर हैंड। अनव को आया, लक्ष्मी को आया। सर मतलब आंसर अलग आ रहा था थोड़ा। हाँ थोड़ा ऐसे अलग बोलो आंसर ना, है। ऐसे बोलो ना। 1 तो ठीक है, 1 तो बहुत इजी है। सेकंड का आंसर ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाला होगा वो मुझे चमक रहा नहीं है। एक ही केस लिया तुम लोगों ने, दोनों जीरो बना के, बराबर? सर ग्राफ से किया तो 1 और -1 वाले केसेस भी है, 2 -2। Yes, sir. हाँ 1 -1 वाला केस भी आता है। बच्चों इधर लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। लक्ष्मी तुझे इसका सॉल्यूशन भेजना है बेटा। लक्ष्मी और सिद्धार्थ भट्टाचार्य 2 बच्चे हैं इस क्लास में। सर एक्चुअली मैंने भी वो दोनों केसेस नहीं लिए हैं, मुझे भी सेम ही है, मतलब जो दिया था वही आंसर आया, तो शायद मेरा गलत है। अच्छा सिद्धार्थ तेरा बेटा? हाँ सर थोड़ा सा अलग आंसर आ रहा था। अलग आंसर आ रहा था। और तृप्ति का? अलग आंसर। अनव? हाँ सर अलग आंसर आ रहा, 3 केसेस आ रहे थे। अक्षत सर? सर अलग ही आ रहा था। देखो बच्चों, मैंने हैंड नहीं रेज किया। हाँ नहीं तूने तो किया भी नहीं है एक्चुअली। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे लड़ाई झगड़ा करते रहना चाहिए और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। पता लगा मैं सर ने नहीं बताया, बीएम सर ने, तो उठा के दूसरे सर के पास पहुंच गए, डाउट सेशन में किसी दूसरे टीचर से पूछ लिया, वो सब नहीं। उस सब चीज से तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। याद करो मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में, नहीं 2 क्वेश्चन होमवर्क में डाले आज, छोड़े है ना? सॉरी एक डाला हाँ है, सर। tan इनवर्स वाला है ना? Yes, sir. हाँ सर एक डन। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो ना पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूं। बॉक्स cot इनवर्स x प्लस बॉक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। फाइंड x। बच्चों पता है ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? लेकिन ये इनकम्प्लीट सा पूछा हुआ है, वहां दिया हुआ था x ग्रेटर देन 0। अब आंसर करेक्ट है इसका। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है उधर। अब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो कुछ केसेस और भी होंगे या नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बच्चों ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इसके अलावा मतलब ये नहीं है तुम्हारे लिए पूरा क्वेश्चन बस यही है, सॉल्व करना है, ट्राई करना। ये बैच तो मस्त बैच है, इस बैच को तो ट्राई करना ही चाहिए। x लेस देन 0 के लिए भी क्या आंसर आएगा वेरीफाई करो। डेस्मोस काम में मत लेना बच्चों, अपना रिजल्ट बिगाड़ना हो ना तो ही डेस्मोस रखो, वरना डेस्मोस काम में लेकर के और आंसर निकाल देंगे तो फिर क्या है, फिर तो फाइनल हो ही जाएगा, वो मत करना। पेज नंबर 13 पे और कोई डाउट बच्चों? सर आपको सॉल्यूशन भेज दें क्या, लाइक आज रात तक इसका? हाँ डिस्कस, ग्रुप पे डिस्कस करके, टीचर से डिस्कस मत करना, बस बच्चे लोग आपस में करो तो मुझे इशू नहीं है। नहीं सर मैं पूछा था आपको पर्सनल सॉल्यूशन भेज सकते हैं क्या? नहीं पर्सनल पे नहीं, ग्रुप पे डालो। ओके सर। ग्रुप पे डालो सॉल्यूशन, ठीक है?
अच्छा बच्चों, समेशन ऑफ सीरीज में कोई डाउट है क्या? 4 ही तो क्वेश्चन है पूरे ही। यस नो डाउट कौन सा वाला बता? सर समझ में नहीं है क्या हुआ यहाँ पे। एसएनएस पढ़ा है? हाँ सर। टेलीस्कोपिक, सारे क्वेश्चन टेलीस्कोपिक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कितने 4 5 है कि 4? हाँ 5, ऑल ठीक 5 समझ गया ठीक है। क्या था, क्या है यहाँ पर, समझ गया। क्वेश्चंस टेलीस्कोपिक है बच्चों। यस सर समझ गया था क्या क्या हो रहा है। कोई डाउट है क्या इसमें? टेलीस्कोपिक में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 tan इनवर्स, इसका जनरल फॉर्म आ गया tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस nx इंटू nx प्लस x। यस इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स nx प्लस x माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्ला ब्ला। तो बच्चे y क्या बन गया? tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। अब कर देगा डिफरेंशिएट? हाँ सर। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट? पेज नंबर 13 पे बच्चों, अगर अभी तुम्हारा डाउट मान लो पेंडिंग रह गया हो, चीटिंग थोड़ी हो गई हो, टाइम नहीं मिला हो, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, होमवर्क ज्यादा हो रहा हो और तुम लोगों ने नहीं किया हो, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, बट आई बिलीव कि सारे बच्चे इस पीडीएफ का वर्ड टू वर्ड एक एक चीज दिमाग में फिट कर लें। जहां कहीं कोई दिक्कत फंसी हुई रह गई हो अभी भी, वो बाद में चाहे पूछ लें, अगले लेक्चर में पूछ लें कि सर मेरा पढ़ा नहीं था, गड़बड़ थी, टाइम नहीं मिला था, नहीं रह गया था। बच्चों 4th क्वेश्चन में n इक्वल टू 0 अवॉइड क्यों किया, पता है कि नहीं है? यस सर। हाँ वो अच्छा क्वेश्चन बन गया एक्चुअली। सर उसको फिर मतलब कोसेक से साइन में कन्वर्ट करने में वो गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 गुड क्वेश्चन। नहीं गुड तो क्या फिर कहना है, आप बी रिपीट केयरफुल। हाँ क्या बोल रही है बेटा लक्ष्मी? सर 0 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? बेटा tan इनवर्स में जब चेंज करें ना, देख ये ट्रायंगल बना, मस्त मजा आता है बता इसको n इक्वल टू 0 एक्सक्लूड करने में। कॉसेक इनवर्स का जो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4n4 प्लस 1 इन Yes. अंडर रूट, और ये 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2n 2n squared स्क्वायर है ना। हाँ। अब बता tan इनवर्स में कितना बनेगा ये? 1/2n squared। तो समेशन में n इक्वल टू 0 लिख सकती है क्या? ओ हाँ नहीं। हाँ n इक्वल टू 0 डिफाइन नहीं करेगा ना इसको, n इक्वल टू 0 लिखना मना नहीं है, बट डिफाइन नहीं करेगा ना इसको। n इक्वल टू 0 के लिए कोई टर्म ही नहीं बन रही ना, तो n सर इक्वल नहीं, टू 0 क्योंकि के लिए एक्चुअली वैल्यू मैंने अलग से ये निकाल देनी है ना। मैंने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन मतलब वो लेके और फाइनल में ये सब्स्टिट्यूट कर देते तो आंसर वही आता है। हाँ आंसर वो तो ये फॉर्चुनेटली आ मिस्टेक जाता नोटिस है। नहीं हुआ। हाँ ये नोटिसेबल पॉइंट था एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 में इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों सब लोग ध्यान देना, हाँ लेक्चर के एंड में एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिपेंडेंट। अब तुम लोग को जो आगे टेस्ट होएगा ना, आईटीएफ का बुकलेट तुम कर लो अब फटाफट से, राइट? तुम लोग का जब बुकलेट पूरा होएगा ना बच्चों आईटीएफ का, उसके बाद आईटीएफ के जब क्वेश्चंस में करूंगा, तो क्वेश्चन 4 पे क्वेश्चन मैं पेपर में डालूंगा और 99% स्टूडेंट्स को उसका आंसर गलत आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 4 पे डिपेंडेंट है, जब डिस्कशन होएगा या सॉल्यूशन आएगा तब पता लगेगा, अरे यार ये 4th वाले क्वेश्चन जैसा ही है, राइट? और वो गलत होता है बच्चों, हर साल गलत होता है, तो इस बार भी चांस बनते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा